अम्मा की रसोई से लेके ब्लड बैंक हुआ और छात्रों के लिए साइकिल वितरण। तो मेरा संघर्ष के बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा हम। जो गरीब तबका है बिल्कुल नीचे स्तर के, तो उनका 2 वक्त का अगर रोटी मिल जाता है। हम बहुत छोट घराना से हैं, हमार हैसियत कुछ ना है। जो व्यक्ति के एक्सीडेंट भरा थे वो का पहले हॉस्पिटल हम पहुंचाओ, चाहे जैसे पहुंचाओ भैया। रामचंद्र जी आपका बहुत विरोध करते हैं। रामचंद्र है चालबाज आदमी, सबसे घटिया आदमी जिला के। कहा हमें बोले में कोनो दिक्कत ना है ना चीज के बारे। और उनका ही रहा थी कैसे एक फंसाए के हम एक जेल करा दी। अच्छा। और कैसे की जिंदगी हम बर्बाद कर दी। तो जैसे रामचंद्र यादव 3 बार विधायक रह चुके हैं जी, तो आप उनके सामने क्या हैं? अब उनके सामने यही है कि उनके रात की नींद नहीं होती है। रात की नींद उनके गायब है। और वो सोचे कैसे लड़के फंसा दी हम कि जो ना फंस जाए। 420 तो बहुत गलत है हमारे साथ, लेकिन उनके चल ही ना पावती है। दौली विधानसभा की तैयारी में है और विरोधी भी रामचंद्र जी हैं। तो कब कौन को खुदा हुआ कहा कि अमर हुई क्या हुआ बट्टी से अधिकारी से बहस हो गई। बहस नहीं हुई थी, मारपीट भी हुई थी। तब से तो आग लगाए हैं इनकी अंदर में, इनके दहल रहा है भबकता हुआ। अखिलेश या योगी कौन सा नेता सबसे बेस्ट है? हमें अखिलेश भैया ना, योगी इसका मतलब है उनका। इसका मामला यही है कि क्यों रदौली में गलत कह पाए हम रहते हुए। करे गलत नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। करे गलत हम तो कही थे, रदौली जनता देखती है ना, उसे निवेदन करे क्यों दिखावे गलत हमें। जेल गए हुए हैं? हाँ बिल्कुल जेल गए हम 24 घंटे तक जेल गए। तो यादव बोल रहे थे जो बिहार के जेल हमारा गुरुद्वारा है। जेल जाए चाहिए, डरा जाबो तो जान लो कि जो ना है तो मर जाओ। मुकदमा डराए काम चले। अपने यहाँ अयोध्या जिले में सबसे अच्छा नेता और सबसे ज्यादा स्वार्थी नेता कौन है? बोलता है जैसे हमारे तरीके माननीय खब्बू तिवारी, ठीक है। चोरवन के ताई तो काल रहे। तो आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा पॉडकास्ट शूट होने जा रहा है वो प्रदीप यादव समाज सेवी जी के साथ होने जा रहा है, जो कि अयोध्या में बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही चर्चित है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी इस पॉडकास्ट में। आपको मेरा सादर प्रणाम। पहली बात तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जैसे आप अम्मा की रसोई से लेके ब्लड बैंक हुआ और छात्रों के लिए साइकिल वितरण। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप अम्मा की रसोई चला रहे हैं, तो जहां निःशुल्क भोजन मिलता है, इसकी शुरुआत आपने कहां से की? देखें, हमारा सबका जीवन भैया संघर्ष भरा रहा है हमेशा, ठीक है। संघर्ष के बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा हम। और संघर्ष इतना कहन भाई साहब लाइफ में कि अम्मा की रसोई हो गया। अम्मा की रसोई के माध्यम से हमारा उद्देश्य ही रहा था जो गरीब तबका है बिल्कुल नीचे स्तर के, जो गांव गिराव से काम करे, साइकिल से आवत ही, ठेला से आवत ही, रिक्शा से आवत ही, तो वो काम करे आवता अयोध्या शहर में। काम नहीं लागत तो बड़ा उदास रहा था उसमें, पेट में भोजन नहीं रहते, ठीक है। बच्चे घर से फोन की, पापा आज मैं तहीं सेब लेके आयो, संतरा लेके आयो, तो एक घर से उम्मीद लेके निकलत थी, खाली पेट नहीं करत थी। तो कम से कम शहर अगर आ जाती तो उनका 2 वक्त का अगर रोटी मिल जात पाए, पेट भर जाता उनके, ठीक है। आज समोसा कीमत देखो 15 रुपया, चाय 15 रुपया, ठीक है। तो एक आम आदमी अगर भरपेट खाए तो कम से कम 200 रुपए का नाश्ता चाहिए। बिल्कुल। वैसे मगर भैया अम्मा के रसोई के माध्यम से हमारा तो इतनी औकात ना है ना कि 3 साल से अम्मा की रसोई चलाई तन भैया। लेकिन अयोध्या के जनता लोग आपको मतलब सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग सपोर्ट करते, तब हम 3 साल से का चलाए पाए। हम बहुत छोट घराना से हैं, हमार हैसियत कुछ ना है, ठीक है भैया। भाई देखो खाना चलाए का देखो सब लगा हुआ, देख लो आप स्थिति देख लो हमारे। तो हम अयोध्या धाम पर गए, भोजन चलाए गए हुआ, उनके तई भोजन चलाए जो विकलांग रहा थी, स्टेशन पड़ा रहा थी, ठीक है। फुटपाथ पे सोवा रहा थी लोग, घर से निकला है राहगीर लोग, भोजन उनके पेट में ना है ना, पैसा ना है ना, ठीक है। हर आदमी को पैसा ना होते। अपन इंडिया में देखें भैया, हर आदमी सक्षम नहीं है, बेरोजगारी है अपने यहाँ। तो कम से कम उनके पेट में भैया भोजन चला जाए। ठेला वाले है चलाइन बेचारे ना काम पाए, ठंडी होती है, रिक्शा वाले है, तो ऐसे में उनके ताई हम सब जो ना भोजन की व्यवस्था करके लेके जाए। हम बहुत जन हमारे पर आरोप लगा मांग के लेके जाती, ठीक है। तो हमारे ये कहा उनका मतलब पहले तो उनका शुरू करे चाहिए। बोलने वाले तो बोलेंगे, क्यों ना मांगे, जिससे हम सब ठीक है मान लो भैया
2-4-10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना हम सब कह सके थे, ठीक है। लेकिन जहाँ भैया सालों साल 3 साल हो गया चलाओ हमें, कोई भी आप कहूँ भी पता कर लियो, महंगाई इतना ठीक है, महंगाई इतना ज्यादा है। आटा देखो कितना महंगा है, चावल देखो कितना महंगा है, टमाटर 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो बिकाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है भैया बस हमारे उद्देश्य यही बात, 3 साल होगा भैया, आराम से उनका सबका भोजन पानी खाओ, संझा के आराम से जो है चैन की नींद सो, ये बहुत बढ़िया है भाई। ब्लड बैंक भी आपका चलता है, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? देखो ब्लड बैंक का है, हम तो सभी लगभग हजारों लोग का खून दवाएं, अब होगा शुगर हमारी, ठीक है। तो अब भैया थोड़ा सा जैसे होता नहीं कि घर के लोग जिक्र घर का जरूरत रहा ब्लड के भैया, तो नो 72 बहाना बताओ थी, चाहे अपना दे सका थी ना, रिश्तेदार से कह सका थी, लेकिन 72 बहाना बनाओ थी भैया। और अगर हमले फोन किन और उनका ब्लड ना मिल पाओ तो नहीं विरोध करती हमारे भैया। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लड बैंक में हमें सब अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम कर, ऐसे ऐसे लोग का बचा लोग जानत हुई हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग का बचा लेन गोवा, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था हमार गाड़ी, भाई साहब कितना इमरजेंसी रहा है हमें, लेकिन भाई साहब जान लियो फिर हम कितना इमरजेंसी रहा है, सब काम छोड़ के पहले जो व्यक्ति के एक्सीडेंट भरा था वो का पहले हॉस्पिटल हम पहुंचाओ, चाहे जैसे पहुंचाओ भैया, तो हमें पहुंचाना रहता है। सेवी हैं, हाँ जिसे हमारा उद्देश्य भाई मर जाएंगे, जिंदा थोड़ा रहा एक न एक दिन सबको जाना है। अभी लगभग 33-34 साल उम्र होती है, आधी उम्र और बची है, उसके बाद कहानी खत्म हो जानी, तो क्या मतलब है फर्जी उससे करने से। राजा जैसे आए हैं राजा जैसे जाएंगे। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी भी जिम्मेदारियां आप लेते हैं, जैसे साइकिल बांटना, कापी किताब इत्यादि। देखें भैया, हम जाने थे साफ साफ कि हमारा स्थित, हम जो मन से काम करा चाहिए थे वो स्थित भाई हमारा है नहीं भैया। हम झूठ आपसे क्या करें बोली, हम बहुत सोचे थे कि दुनिया के जितना भी दुख है हम बांट दी, ठीक है, लेकिन अभी इतनी औकात ना है हमार। बहुत जने फोन करते भैया हमारे इलाज में इतना पैसा लागत बा, बहुत जने कहा भैया हमारा जो है ये चीज बा, दवाई पैसा नहीं बा, कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत ऐसा फोन हमें लगे आवत, लेकिन करी तो काओ करी, कितनी मदद हम कैसे, कौन औकात हमारे बा भैया, ये जानो। एक रील्स वायरल हुई थी, मैंने भी देखा हुआ था, तो आप हाईवे पे मतलब एक चालक जा रहा था, वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, उसको आपने हेलमेट भी दिया हुआ था। देखो हेलमेट के कहा है, बहुत से हमारे आपके बीच के लोग हेलमेट ना लगो तो घर से निकल लेंगे गाड़ी लेके, ठीक है। अब परिवार वाले तो जानता है हमारे भैया संजय के ही हैं, हाँ संजय के ही हैं, लेकिन रास्ता में कौन लेकिन रास्ता में अगर वही गोवा, तो जब घरे ना पहुंचे हैं तो आप सोचो उनके ऊपर का बीते। तो इसलिए घर से कब्बो भी कोई भी निकले तो हेलमेट भैया लगाए के निकले। हमार कहे का मतलब ई रहा था, हेलमेट लगाए रही है भैया तो कोनो दिक्कत ना हुए। रामचंद्र जी आपका बहुत विरोध करते हैं, विरोध तो इनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या उनके कामों और नीतियों से आपको दिक्कत है? जैसे रामचंद्र है चालबाज आदमी, सबसे घटिया आदमी जिला का, कहा हमें बोले में कोनो दिक्कत ना है ना। उस व्यक्ति ने, हम लोग जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, निर्दल लड़े, जीतेगी, तो उसको ये हो गया कि ये कैसे जीत गए, उनके पड़ोसे खड़े हुई हम कैसे जीत गए, कैसे इनकी इतनी लोकप्रियता है, हमें अयोध्या में लोग जानता है, अगले का लोग जो है हर जगह जानता है, ठीक है, हर जगह प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। तो उनका कष्ट यही चीज के बाय, और उनका ही रहा थी कैसे एक फंसाए के हम एक जेल करा दी, अच्छा, और कैसे की जिंदगी हम बर्बाद कर दी, ठीक है। तो उनके ये चीज में बहुत से गरीब लोगन के रदौली में वह हित की जमीन ले ली, ठीक है, बहुत चीज उनका हमारे लगे बाय, तो उनका हमें सब सेटमेंट नहीं करी। अब वो सोचे विधायक हुए तो आगे उनके पैर पे पर के नमस्ते, तो वो काम ना है ना, ठीक है। अगर हमें सबका छेड़े हैं तो जाहिर सी बात है भैया जो हमसे हुए मुंह करवे, कोनो ड्राइग ना है ना भैया, धरती पे आदमी अमर नहीं है, उन्होंने अमर ना है ना, 60 साल का होगी, एक ना एक दिन सबको जाना है, बस 60 साल को होगी, 70 साल से आदमी ज्यादा चल में 2-4-10 साल 5 साल और कहानी बा उनके, हमार आधी मान लियो। बिल्कुल। तो कुल मिला के भैया ये बात कि अगर पीछे लागी है हमारे, तो जाहिर सी बात है हम सब भैया, हम सभी सिरफिरा आदमी हैं, कोनो दिक्कत ना है ना। तो जैसे रामचंद्र यादव 3 बार विधायक रह चुके हैं जी, तो आप उनके सामने क्या हैं? अब उनके सामने यही है कि उनके रात की नींद नहीं होती है, रात की नींद रात की नींद उनके गायब है, और वो सोचे कैसे लड़के फंसाए भी हम, अच्छा, कि जो ना फंस जाए। 420 तो बहुत गलत है हमारे साथ है, लेकिन उनके चल ही ना पाती है, मतलब भाई साहब जनता हमारे साथ है बा, ठीक है ना, जनता हमारे साथ है बा। अरे आपको भी सपोर्ट करने वाले बहुत ही लोग हैं हमारे अयोध्या से, नहीं अगल बगल जिला से भी लोग थे, ठीक है ना,
तो कुल मिलाए के 3 बार के विधायक हुए हैं, तो ठीक है अमूस भाई चुनाव भी किसी से कम नहीं है। फिर यार भैया आपको जनता सपोर्ट सब कर हम सबके उस कमन का जैसे हमारा अहंकार ना बोलते भाई, काम बोलते भाई, काम करी थे। बिल्कुल बिल्कुल, काम ही बोलता है। काम करते हैं तो काम के लिए बोलते हैं। रुदौली विधानसभा की तैयारी में है और विरोधी भी रामचंद्र जी हैं। तो क्या हुआ, कहूँ को खुदा हुआ का क्या अमर हुई, क्या हुआ बाटी रहते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कौन दिक्कत बा भैया बताई तो है ना, सपोर्ट कर ही रही है। जनता सपोर्ट बा, प्लस मरना है ये एक दिन, चाहे वह मर गई है चाहे सब मर गई। मिल्कीपुर उपचुनाव में आपके साथ पुलिस से अधिकारी से बहस हो गई। बहस नहीं हुई थी, मारपीट भी हुई थी, सब इन्हें ने कराया था। ये आदमी इतना मिठाऊ है ना कि पहले तो आपको मिले ही हैं जब तुम्हें काटे हुए, तो फिर जो है आपका कटी है, तो वही इनके साथ है पुलिस अधिकारी का इन्हीं सब कराएंगे। अब वही देखो तो वो हमारे पर ये जो है मुकदमा दर्ज कराए, गंभीर मुकदमा दर्ज कराए रहे, तो हमारा नीरज सिंह एसओ साहब ने इनकी पूरी असलियत बताई कि इनके कहने पे इन्होंने किया था, पूरी असलियत बताई वीडियो। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सब कराया मेरे ऊपर, हमें जानकारी है तो कहा हम चुप हम, तब से तो आग लगाए हैं इनके अंदर, मतलब इनके दहल रहा है भभकता हुआ। हाँ ज्वाला जल रही है, बिल्कुल ज्वाला जल रही है भैया। आपने अभी जल्दी में खिलाड़ियों के लिए भोजन खिलाने का काम किया था स्टेडियम में, और आपको पैसे भी नहीं मिले उसमें, तो अधिकारियों ने कुछ आरोप भी लगाया था आप पर। तो देखिए उसमें क्या था सत्यता, जैसे आप हैं, आप किसी जिले से बाहर जिले से पूरी यूपी लेवल के बच्चे आए, अगर कोई मुझे फोन करेगा, मैं वही काम कर रहा हूँ लोगों को भोजन कराने का, अगर कोई मुझे फोन करेगा कि भैया हो आप जो है आपकी गाड़ी हम देखे ना, आपकी गाड़ी में नंबर लिखा हुआ है, आप भैया हमें इतना इतना बच्चन का भोजन करा, समाज से चाहे भी भैया हम वहां लेके पहुंचन, तो नहीं रामचंद्र फिर हम लुकड़ी लगा दी, लुकड़ी मतलब पीछे से बैकअप दे दी। तो ये सब इन्हीं का सब खेला हुआ है उन्हीं का। तो कुल मिला के हमें जो काम करना था भैया, बच्चों को भोजन पहुंचाना तो पहुंचाया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। संजय यादव जी से आपका क्या रिश्ता है? संजय यादव हमारे भाई हैं और छोटे भाई हैं। जब संजय भाई के गाना वाना बहुत वायरल हुआ था, जो गाना गा दिए तो मिलियन में चला जाता। अभी उनके गाने पे शायद जल्द में कॉपीराइट स्ट्राइक भी आया, कोनो कुछ हुआ है, वो लड़का बहुत आगे जाए, ठीक है, और जहाँ का जरूरत लगे हमें सब साथे रोक रहे। आप गोरखपुर में गए हुए थे गाड़ियों को काफिला लेकर संजय दोषी के साथ जी, तो आपने बयान भी दिया था संजय को, मतलब संजय दोषी को मारने से पहले समाज सेवी को मारना पड़ेगा। बिल्कुल भिड़े पड़े, हमसे भिड़े तो अगले से लड़े। मेरा भाई है वो, मेरे कठिन समय में जब मेरे पर अत्याचार हुआ तो मेरे साथ खड़ा था। मैं जात बिरादरी बात ना कि वो संजय दोषी हम प्रदीप यादव, ऐसा नहीं, वो मेरे साथ उस समय खड़ा था जब मुझे उसकी जरूरत थी। भैया यहाँ जात पात का मतलब मामला ना है, ना ठाकुर, ना ब्राह्मण, ना यादव, ना कुर्मी, ना एससी, ना मुस्लिम, यहाँ सब एक है, हमारे साथ सब बिरादरी है, अब पूरा टाइट हुई है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अखिलेश यादव जी से आप मिले भी हुए हैं, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? उनसे क्या प्रेरणा मिली? अखिलेश यादव जी जैसे अब बड़ी पार्टी के बड़े नेता, ठीक है, प्लस व्यक्तिगत हमें पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो इतना बड़ा भैया नेता अगर हमें जानत पहचानत बा, छोट बड़े आदमी जानता है तो फिर हमें तो बड़ी बात है ना। कोनो दिक्कत परेशानी हो तो हमें साथे खड़ा रहा था अखिलेश भैया, तो अखिलेश भैया जो हमें साथे खड़ा रहा थी भैया तो हम उनका मानी थे। अखिलेश या योगी कौन सा नेता सबसे बेस्ट है? हमें अखिलेश भैया में, योगी का मतलब है हमका, अखिलेश यादव जिंदाबाद, उन्होंने मेरे कठिन समय में साथ दिया है, तो अखिलेश यादव जिंदाबाद है। आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीते हुए हैं निर्दलीय, और आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या आपने मांगा नहीं? हम मांगे, लेकिन हमें बर्थडे ने तो जो बाटे सपक दिए ना दिए। अच्छा, कुछ सपा ने तो हमसे बहुत जरा थी, वह 57 दिए थे, हम काम करी थे, इसी वजह से वह झूठ बोला थे, हम सही बोली। यही लिए वह हमें पसंद ना करते, अधिकतर नेता ना पसंद करते हैं। अब देखो तो हम बिल्कुल खाना पीना बांट के आए, तो हम अपने परिश्रम पर काम करी थे भैया। तो रुदौली विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से? देखो जो हो जस देखा जी, जनता जिस कही उस करा जी। किसी से आपको डर लगता है? हमें डर लागत है जो है खास मित्रन से, उनसे डर लगा, दुश्मन से हम कतई नहीं डराई, हम वही मित्रन से डराई थे जो साथ में रहते हैं, जेके जब जरूरत पड़े मैं अपना गला कटाने के लिए तैयार था, लेकिन जब
आज हम लोग संघर्ष में हैं, तो छोड़ के भाग गए। तो वही मित्रन से खास करके कातिलाना मित्रन से बहुत डर लगा था हमें। तो रुदौली में आप आजकल धरना दे रहे हैं, तो इसका क्या मामला है? इसका मामला यही है कि क्यों रुदौली में गलत कह पाए हमें रहते हुए, करे गलत नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, करे गलत। हम तो कही थे, रुदौली जनता देखती है ना, उसे निवेदन करे कई क्यों कह के दिखावे गलत हमें, 8 से 8 बजा दी हुई करे। अब हम मंडी से चुके ही रहे, रोज गावत रहे मंडी में, वहां मैंने देखा हुआ था, वीडियो कह वायरल हुआ था। कह रहे लेकिन फिर उनका बतावा गवा गलत अगर हुए तो फिर नहीं ठीक। आप जेल गए हुए हैं? हाँ बिल्कुल जेल गए हम 24 घंटे तक जेल गए। कितनी बार? एक बार। क्या सीन रहता वहां? क्या सीन है, देखिए जेल जो गया है, तो जेल में आदमी जाता है तो उसको डरना नहीं चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि मेरे संघर्ष का एक पार्ट है जेल, और जेल हर व्यक्ति का जायज चाहिए। लालू यादव बोल रहे थे जो बिहार के जेल हमारा गुरुद्वारा है। जेल जायज चाहिए आदमी का। जेल जब आदमी जाएगा तो उसको अपनी असल जिंदगी क्या है वो उसको समझ में आएगा वहां पे। और जेल में जो बहुत खास होते थे, हाँ, वही जाएंगे वहां, वही जाएंगे। फर्जी के जोन भीड़ भाड़ है, फर्जी के जोन प्यार लोग जतावत है कि नहीं भैया हम सबसे बड़ा तोहार रहनुमा हन, तोहार सबसे बड़ा हम रहनुमा हन, सबका असलियत नहीं पता चल, वही पता चल जाता है। हम तो कही भाई, अब जैसे हम चुनाव लड़ी था, बहुत जने अब अंदर हमसे बहुत बड़ा थे, मिली हैं, सब कुछ करी हैं, दुआ नमस्कार राम राम सब हुई, लेकिन अंदर इतना जली कि अच्छा तू चुनाव लड़ता है विधायकी के, आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं, वही जाना। आप लोग सिर्फ आपसे हंस के मिलेंगे, लेकिन बहुत गरी है कि ये कहा इनके कहा है, इसे जानो। आप पर कितने मुकदमे हुए हैं अभी तक? मुकदमा तो हमारे ऊपर भाई साहब 3-4 मुकदमा है, 3-4 मुकदमा, सब फर्जी, एक को सही नहीं आया गया है। करवा गवाही के ताई की जो है ये मुकदमा करा रहा वो डराए जे, लेकिन यहाँ कहाँ डराए बा भैया। जब प्रदेश में रहते हुए आप अगर डर जाते मुकदमे से, अरे मुकदमा डरा जाबो तो जान लियो कि जो है तो मर जाबो। हाँ, मुकदमा डराए काम चले नहीं, मुकदमा नहीं, जेका जोन कराव हम तो कही बहुत जन का मुकदमा हो जाए हो जाए, तू विधायक से पंगा लेता तो झूठा केस में फंसाए दे। अरे फंसाए दे तो फिर संघर्ष करेंगे, निकल पॉलिटिक्स में आने के बाद, पॉलिटिक्स आने के बाद तो वैसे तमाम जने दादरा फैलाई रहा था। जब तक आप करेंगे नहीं आपको वो कौन देगा, पहचाने के नहीं कोई, वही दादरा तो वैसे फैलाई रही है। वही धमकियां मिलती है किसी की? अरे धमकी बहुत देखी थे धमकी तो न पूछो भाई, बहुत मिलती धमकी तो भैया आजकल, हेलो तुमने ये कहा मैं तुमको ये कर दूंगा, ये सब बहुत देखा गया भाई साहब। एक को धमकी धुमका कोनो असर नहीं पड़ता भैया, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि जब आपकी मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और जेका तुम्हें मार डालेगा वो मार डालेगी। अपने यहाँ अयोध्या जिले में सबसे अच्छा नेता और सबसे ज्यादा स्वार्थी नेता कौन है? देखो अच्छे नेता में अगर बात की जाए भैया, तो ना तो हमारे भैया दल से है, ठीक है, लेकिन मैं मतलब ये कह सकता हूं कि सबसे अच्छा नेता जो सामने बोलता है, जैसे हमारे तरीके, माननीय खब्बू तिवारी जी। मैंने उनको देखा हुआ है कि वो अगर आपके साथ हैं तो फिर हैं, मैं उनको मानता हूं, क्योंकि कुछ चीजें उनकी मैं जो है करता भी हूं, कि उनका एक ये रहा है कि आपके पीछे कभी साजिश नहीं करेंगे, अगर आपसे विरोध है तो सामने बोलेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे। स्वार्थी नेता मान ले तो रामचंद्र यादव सबसे गंधौला नेता, रामचंद्र यादव, हाँ ये है वो भाई, इसीलिए कहीं से वो शिकार हुए थे, वो किसके साथ गलत कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय एसडीएम रुदौली के, उनको किसने वहां से ट्रांसफर करवा दिया? अब अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हमसे। एसडीएम साहब जो है बहुत दमदार शख्सियत, ठीक है, 54 के ताई तो काल रही, ठीक है, 54 के तो 54 गए जिया दूबर कह दे रहे एसडीएम साहब, और कहूं ना जेसीबी चल पावत रही, ना अवैध प्लाटिंग हो पावत रही, ना जितने थाना से वसूली फसूली सब बंद हो रहा, ना कहूं जमीन कब्जा होत रही, ठीक है, जितना अवैध काम रहा रुदौली में सब बंद हो रहा।
जैसे घबरा के विधायक जी गए अपन मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहीं अपन रोइन गाइन कि जो ना है इनका हटाओ, नहीं तो हमारा तो सब खत्म हो जाए मामला। ठीक है, क्योंकि हर जगह इनके भ्रष्टाचार बा। ठीक है, एक गरीब आदमी की तरफ रुदौली में परेशान है, हम सब जाने थे, लोग भी वहां रुदौली जाना थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब विकास धर दुबे साहब इनके पीछे पड़े, पीछे का पड़े, हर जगह इन्हें गलत पावे, तो जो हर जगह इन्हें गलत पावे तो फिर टाइट करें इनका सबका, जितना भी इनके चेला चापर रहे हैं, सब दलाल टाइप के लोग, इनका टाइट करें। तो जो टाइट करें तो वह भैया उनके सब अपन सब बिजनेस जो भी रहा है, गोरख धंधा सब इनके बंद होए लाग। और जब बंद होए लाग भैया, तो जो ना है ये अपन फिर परेशान भई। तो अब तो भाई मिट्टी खनाई होत बाय, थाना से पैसा जात बाय, सुनो थाना से पैसा जात बाय, कहूँ रजिस्ट्री होते तो हमन पैसा जात बाय, तमाम चीज है। अब बताओ इतना इतना इनके लगे हजारों बीघा तो जमीन हुई है आज की डेट में, हमें 2500 ऊपर बीघा से जमीन हुई। अयोध्या शहर में तरह मकान हुई। ठीक है, मतलब पूरा जान लो भ्रष्टाचार के नेता बाटे। आप मिल्कीपुर तहसील में इनके जमीन, गोसाईगंज तहसील में इनके जमीन, सोहावल तहसील में जमीन, रुदौली तहसील में, रुदौली तहसील में कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन हुए। अगर आज हम कहीं तक चेक करा लीन जाए तो कहूँ, और सुनो ट्रस्ट खोलवाई रहा थी, वही ट्रस्ट के नाम लिखाओ जो ना पाना था। 2027 के चुनाव को लेके अखिलेश यादव की क्या तैयारी है? अब 2027 की तैयारी भैया यही बा कि अगर मरकुटा प्रत्याशी उतरी है, घिसा पीटा प्रत्याशी उतरी है, तो हरी है वही। ठीक है, जो का बार बार आप जो ना टिकट दिया तो बार बार हार ही जाता है। उसके बाद फिर जो ना है जनता में जुड़बे न करी है। 4 साल गायब रहे, जो 1 साल बचे तो तेरे ही मुर्दनी यही सब करी है अपन। उसके बाद जो ना है जनता जुड़ावे न रहे। तो कुल मिलाए के अगर मुर्दा प्रत्याशी दी हैं हर दिन टिकटवा मुर्दन का दी हैं, तो फिर वह निष्क्रिय ही रही है, तब ना जीत पाई। अब क्या है, देश तर्रार और जोश से भरपूर, जो 2-4-10 गाड़ी का काफिला लेके चले। काफिला से नहीं मतलब है, नीचे स्तर से मतलब नीचे स्तर से जैसे जनता से जुड़ाओ तो हार, जनता के दिल में रहो, ही ना है जबरदस्ती आए गए मैं फलाना